हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर दैट इज लीवर बायोप्सी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जामिनेशन के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए है क्या एक्चुअली, दिस इज द परकुटेनियस यानी वाया द स्किन। परकुटेनियस का मतलब होता है वाया स्किन, कुटेनियस के द्वारा परकुटेनियस इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, एक प्रकार का इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी गाइडेड नीडल जो है वो इंसर्ट की जाती है वाया द अब्डोमिनल वाल। अब्डोमिनल जो वाल है, अब्डोमिनल वाल के द्वारा एक यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा देखते हुए एक नीडल इंसर्ट की जाती है टू द लीवर तक। ठीक है, टू ऑब्टेन द लीवर टिश्यू, एक लीवर का लाइव टिश्यू ऑब्टेन करने के लिए एक निडल इंसर्ट की जाती है। एक प्रकार का इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, दैट इज लीवर बायोप्सी। चलिए, एक नाम और होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी नाम सुना होगा आपने। ऑटोप्सी इज द टेकिंग द सैंपल ऑफ डेड टिश्यू। ठीक है, दैट इज ऑटोप्सी। और बायोप्सी क्या है? लाइव टिश्यूज का सैंपल लेना, दैट इज बायोप्सी। चलिए नेक्स्ट, इट इज ए कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस ऑफ लीवर कार्सिनोमा। लीवर कैंसर का कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस है क्या? लीवर बायोप्सी। चलिए नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा? ब्लीडिंग की कंडीशन में, जब इंडिविजुअल को ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया जैसे डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन लीवर बायोप्सी अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स कौन से यूज लेंगे? बायोप्सी नीडल काम मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि कौन सी नीडल काम मिलेंगे? सिल्वर मैन नीडल काम मिलेंगे। एम्स 2020 में एक क्वेश्चन आया था जो कि 16 गेज की होती है, ये भी ध्यान में रखना, आपकी बार ये पूछ सकता है अगला अपने को। चलिए, और क्या काम मिलेंगे? बेटाडिन काम मिलेंगे, क्यों? टू क्लीन द साइट, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट, 4x4 के गोज पीस काम मिलेंगे। नेक्स्ट अच्छा, गोज पीस क्यों काम मिलेंगे? टू आफ्टर प्रोसीजर क्या करना होता है? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए जो पेड जो है वो अप्लाई की जाती है, गोज अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट, 2% लिडोकेन जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर होता है, इसलिए लिडोकेन जो है वो पेन को डिक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में। जो पोजीशन है ये पूछी जाती है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दोगे और आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दोगे। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर है दैट इज सुपाइन पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। एम्स मंगलागिरी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया ये। और आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दोगे? राइट साइड लेटरल पोजीशन प्लस पिलो ऐड कर देंगे अंडर द एब्डोमेन। ठीक है, नोट सेट 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन निडल इंसर्शन साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट साइड जो पोजीशन है, राइट जो अपर एब्डोमेन है, ये देखिए एब्डोमेन के अपन ने क्या किए, क्वाड्रेंट नो क्या होते हैं इसमें? रीजन होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, राइट साइड का जो अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहां पर बिटवीन द 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल जो मसल्स है वहां पे क्या करेंगे अपन? इंसर्ट करेंगे क्या जो निडल है टिश्यू ऑब्टेन करने के लिए। कब कहाँ पूछा गया था क्वेश्चन? एम्स में, जिपमेर में और BHU 2017 में, इन सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रोसीजर एंड नर्सिंग केयर। चलिए अब देखिए मेन जो प्रोसीजर उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है। जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर हैं उन सभी में पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है। ठीक है, देन टेक वाइटल साइंस, सारे के सारे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP अपना काम है, लेना है जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन। सबसे अब क्या करेंगे? अब ड्यूरिंग जो प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दी थी अपन ने? सुपाइन पोजीशन। तो वो पेशेंट को क्या करेंगे? सुपाइन पोजीशन दे देंगे। टू पेशेंट एंड क्लीन द साइट विद बेटाडिन एंड 2% लिडोकेन। ये जो अपन ने जितनी चीज़ें यहाँ पे ऐड की है ना, ये देखिए ये रही, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये प्रोसीजर में काम में ली जाती है, वही काम में ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने प्रोसीजर पे। इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया, देन टेक वाइटल्स ले लिए, देन सुपाइन पोजीशन दे दी, क्लीन कर दिया बेटाडिन से, 2% लिडोकेन है ये ज़ाइलोकेन यूज कर लिया टू डिक्रीज द पेन, एंड देन टेल द पेशेंट टू परफॉर्म वल्सल्वा मैनोवर टू प्रिवेंट इंजरी टू डायफ्राम। वल्सल्वा मैनोवर का मतलब क्या है? पेशेंट को बोलना है टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ठीक है, दैट इज वल्सल्वा मैनोवर। लेके देखिए, सांस लेना एकदम तेज और उसको होल्ड कर लेना है। ठीक है, दैट इज वल्सल्वा मैनोवर। अब ऐसा करना क्यों ऐसा है? दिस विल प्रिवेंट द डायफ्रामेटिक इंजरी। डायफ्राम जो है उसको इंजर्ड होने से बचाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे अपन बात करते हैं। अब क्या करेंगे? इंसर्ट द नीडल इंसर्ट कर दी जाती है अंडर द USG गाइडेड। USG का मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड को देखते हुए यह नीडल इंसर्ट कर देंगे एंड टेक अ टिश्यू सैंपल। आफ्टर टेकिंग सैंपल, लास्ट पॉइंट क्या है? आफ्टर टेकिंग सैंपल कीप रिलैक्सिंग द पेशेंट, प्रोवाइड राइट लेटरल पोजीशन
टू द पेशेंट। सैंपल ले लिया, लेने के बाद में आफ्टर प्रोसीजर अपन ने क्या बात की थी, कौन सी पोजीशन देंगे, राइट लेटरल पोजीशन देंगे एंड पिलो या फिर कोई सैंडबैग जो है वो एब्डोमेन पे जहाँ से जो लीवर वाला साइड है वहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे ताकि प्रेशर बना रहे और ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, चलिए हो गया प्रोसीजर। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है, कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है लीवर बायोप्सी का, ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन है, हाँ बिल्कुल है, न्यूमोथोरिक्स, एयर जो है वो भी जा सकती है थोरिक्स में। ठीक है, तो ये था लीवर बायोप्सी इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर है। इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे वो सारे मैंने डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सारे प्रोसीजर करवाऊंगा 1 by 1, मैंने सीरीज चला रखी है, सबको जरूर देखना। धन्यवाद।